आदरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज आर्यादि विनय का प्रथम प्रकाश का मंत्र संख्या 44 इसका स्वाध्याय किया। प्रथम प्रकाश में ऋग्वेद के मंत्रों का संग्रह किया गया है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का मंत्र है। मंत्र है यो विश्वस्य जगतः प्राणतः पतिर्यो ब्रह्मणे प्रथमो गा अविन्दत् इंद्रो यो दस्युरधरा अवातिरन् मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे। इस मंत्र में परमेश्वर के विषय में बताया है। व्याख्या में दिया है, हे मनुष्यों, यह जो अर्थात जो परमेश्वर सब विश्वस्य जगतः जगत स्थावर जड़ अप्राणी और प्राणतः चेतन वाले जगत का पति ही अधिष्ठाता और पालक है। तो परमेश्वर जगत का अधिष्ठाता और पालक है। दो प्रकार का जगत है, एक जड़ जगत पृथ्वी सूर्य जलवायु अग्नि अनेक लोक लोकांतर, और दूसरा चेतन जगत है, अनेक प्रकार के प्राणी हैं, पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे। तो इन दोनों प्रकार के संसारों का परमेश्वर अधिष्ठाता है, स्वामी है और पालक है। इनकी पालना करने वाला, इनकी रक्षा कर रहा है। अनेक प्रकार के प्राणियों को परमेश्वर पाल रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं, कोई पहाड़ों पे रहते हैं, कोई जंगलों में रहते हैं, कोई समतल स्थान पर रहते हैं, कोई रेगिस्तान में रहते हैं। तो जो जो प्राणी जहाँ जहाँ विद्यमान है, उनको वहाँ वहाँ ईश्वर की व्यवस्था से भोजन पानी आदि उपलब्ध हो जाता है और उससे वो अपना जीवन यापन करते हैं, उनके जीवन की रक्षा होती है। इसी प्रकार से परमेश्वर पृथ्वी सूर्य आदि जो जड़ पदार्थ हैं, जलवायु आदि जो जड़ पदार्थ हैं, इनकी भी रक्षा कर रहा है, पालना कर रहा है। फिर आगे दिया तथा प्रथमः, ये परमेश्वर का नाम है प्रथम, जो सब जगत के प्रथम सदा से है। तो सब जगत से पहले, प्रथम का अर्थ पहले करते हैं। जो सब जगत से के प्रथम, जब जब भी जगत बनता है तब तब जगत के बनने से पहले परमेश्वर विद्यमान रहता है, उसका नाश नहीं होता। इसलिए कहा परमेश्वर सदा से हर काल में रहता है। प्रलय काल में भी रहता है, सृष्टि के समय में भी रहता है। प्रलय काल के बाद जब सृष्टि को बनाने का समय आता है तो उस समय परमेश्वर सृष्टि के परमाणुओं को आपस में मिलाकर फिर जगत को बनाता है। फिर आगे दिया और ब्रह्मणे गाह अविन्दत्, जिसने यही नियम किया है कि ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर विद्वान किया है। ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी होता है, ब्रह्म शब्द का अर्थ संसार भी होता है, और ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म का उपासक वो भी होता है। तो जो विद्वान है, विद्वान के लिए पृथ्वी का लाभ और उसका राज्य है। विद्वान पृथ्वी के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उन सब के गुण कर्म स्वभावों को ठीक ठीक जानता है, यथार्थ रूप से जानता है, और उनसे वो लाभ उठाता है, उनसे वो उपकार लेता है, अपना भी उपकार करता है, दूसरों का भी उपकार करता है। लेकिन जो विद्वान है वो पृथ्वी में विद्यमान जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभावों को न जानने के कारण उनसे वो लाभ नहीं ले पाता, अभी तो हानि उठा देता, अपना उपकार नहीं कर पाता। इसलिए मनुष्यों को यथाशक्ति जितना उनमें सामर्थ्य है विद्वान बनने का प्रयास करना चाहिए, विद्याओं को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सामर्थ्य तो है विद्या प्राप्त करने का, लेकिन
व्यक्ति विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा तो वो दोष माना जाएगा, और जितना सामर्थ्य है उतनी उसने विद्या प्राप्त कर ली तब वो निर्दोष कहलाएगा, उसमें किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं होगा। और विद्वान के लिए पृथ्वी का राज्य है। आपने एक मंत्र में सुना होगा, अहम भूमि ददाम आर्य। तो पृथ्वी का जो राज्य है, चक्रवर्ती राजा भी वही बन सकता है जो विद्वान है। मूर्ख व्यक्ति चक्रवर्ती राजा नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत विद्या की आवश्यकता होती है, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों की भी आवश्यकता होती है। अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव नहीं है, विद्या नहीं है, तो व्यक्ति सामान्य राजा भी नहीं बन सकता, चक्रवर्ती राजा बनने की बात तो दूर रही। तो यहाँ पर विद्वान का मतलब ये समझना चाहिए कि जो श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों से युक्त है और जिसके पास वेदों की विद्या भी है, तो वो पृथ्वी के राज्य को प्राप्त कर सकता है, प्राप्त करता है। ये ईश्वर का नियम है। तो इस वाक्य के माध्यम से परमेश्वर मनुष्यों को ये संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य विद्वान बने, सृष्टि के पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को जाने और उनसे स्वयं उपकार लेवें और दूसरों का उपकार करें और पृथ्वी का राज्य प्राप्त करें, चक्रवर्ती राज्य प्राप्त करें। फिर आगे दिया, और जो इंद्र परम ऐश्वर्यवान परमात्मा दस्यून डाकुओं को अधरान नीचे गिराता है। परमेश्वर डाकुओं को नीचे गिराता है। ये डाकू दुष्ट व्यक्ति है। दो प्रकार के मनुष्य बताए गए वेदों के अंदर, एक आर्य और दूसरे दस्यु। जो आर्य है वो श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों से युक्त होते हैं और जो दस्यु होते हैं वो दुष्ट होते हैं। तो जो परमेश्वर है वो दस्युओं को, दुष्टों को, डाकुओं को, चोरों को नीचे गिराता है। इसको इस रूप में समझना चाहिए, जो डाकू होंगे, चोर होंगे, बेईमान होंगे, वो अपने जैसों से मित्रता करेंगे और उनके जो अपने जैसे होंगे वो बुराइयों में फंसे होंगे। बुराइयों में फंसे होने की उनकी संभावना अधिक है, शराबी, कबाबी, व्यभिचारी आदि। तो उनसे वो मित्रता करेगा दस्यु, तो उसके अंदर भी दुर्व्यसनों को, दुष्ट व्यसनों को, बुराइयों को धारण करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी और वो भी फिर बुराइयों से युक्त होकर उसका पतन हो जाएगा। डाकू कौन है, चोर कौन है? जो अन्यायपूर्वक दूसरे के धन का अपहरण करते हैं, छीनते हैं, छीना झपटी करते हैं। तो इस रूप में परमेश्वर डाकुओं को नीचे गिराता है। अथवा इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि मन के अंदर अच्छे संस्कार भी होते हैं, बुरे संस्कार भी होते हैं। मान लीजिए डाकुओं को परमेश्वर ने गिराना है, तो मन के अंदर जो बुरे संस्कार होंगे, बुराइयों के, दुर्व्यसनों के संस्कार होंगे, परमेश्वर उन संस्कारों को जगा देगा और उन संस्कारों के जगने से फिर वैसे ही विचार आएंगे बुराइयों के, भोगों के, दुर्व्यसनों के, और फिर उन विचारों से प्रभावित होकर वो जो दस्यु है वो बुराइयों में फंस जाएगा, शराबी कबाबी हो जाएगा। इस प्रकार से उसका पतन हो जाएगा। तो परमेश्वर डाकुओं को नीचे गिराता है। अथवा इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं, मान लीजिए डाकू का जन्म हुआ, अगला जन्म मान लीजिए उसको मनुष्य का मिला, उसके कुछ कर्म ऐसे थे, अच्छे कर्म भी थे, बुरे कर्म भी थे, और मनुष्यों में भी ऐसे परिवार में पैदा होगा, ऐसे परिवेश में पैदा होगा जहाँ पाप ही पाप होगा, बुराइयां ही बुराइयां होगी। तो वो बचपन से ही अनेक प्रकार की बुराइयों में, दुर्व्यसनों में फंस जाएगा। इस प्रकार से उसका पतन हो जाएगा। इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा। फिर आगे दिया, तथा उनको अवातिरत मार ही डालता है। परमेश्वर डाकुओं को मार डालता है। सत्यार्थ प्रकाश में बात आई कि रावण जैसे दुष्टों को मारने के लिए परमेश्वर को अवतार लेने की आवश्यकता क्या है? परमेश्वर जब मारना चाहेगा तो उसके मर्म का छेदन कर देगा, वो मर जाएगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर जो डाकू हैं उनके जो शरीर के अंदर मर्म स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि परमेश्वर सभी शरीर के अंग प्रत्यंगों में व्याप्त है। तो उन महत्वपूर्ण स्थानों को जिन पर आघात होने से, चोट लगने से, हानि होने से व्यक्ति मर जाता है, तो परमेश्वर अंदर बैठा हुआ उसके मर्म स्थानों को
नष्ट कर देगा। इस रूप में वो दुष्ट क्या है, मर जाएंगे। तो परमेश्वर दुष्टों को मार ही डालता। फिर आगे दिया, मरुत्वंतम सख्याए हवा मही। आओ मित्रों, भाई लोगों, अपन सब अर्थात हम सब संप्रीति से मिलकर, अच्छी प्रकार प्रेम भाव से मिलके मरुत्वान अर्थात परम अनंत बल वाले इंद्र परमात्मा को सखा होने के लिए प्रार्थना से अत्यंत गदगद होके बुलावे। तो एक नाम और आया परमेश्वर का। परमेश्वर को मरुत्वान कहते हैं और मरुत्वान का अर्थ किया है परम अनंत बल वाला, ऐसा जो परमेश्वर है। तो मंत्र में कुछ लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, आपको हम मित्र होने के लिए पुकारते हैं, आप हमारे मित्र हो जाइए, आप हमारे साथी हो जाइए। इसलिए हम बार बार बड़े प्रेम से गदगद होके आपको पुकार रहे हैं। तो प्रार्थना तो कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, आप हमारे मित्र हो जाइए। क्या परमेश्वर मित्र नहीं है? परमेश्वर तो सबका मित्र है, किसी का शत्रु नहीं है, किसी का उदासीन नहीं है। तो यहाँ पर मित्र होने के लिए का मतलब समझना चाहिए विशेष मित्र होने के लिए। सामान्य रूप से तो परमेश्वर सबका हित चाहता है, उन्नति चाहता है, परंतु विशेष रूप से परमेश्वर मित्रता किससे करता है? जो मनुष्य अपने गुण कर्म स्वभाव परमेश्वर जैसे बनाता है, तो परमेश्वर भी उससे मित्रता करता है। और जब परमेश्वर की उससे मित्रता हो जाती है, तो फिर परमेश्वर उसको विशेष सहायता भी देता है, विशेष सहयोग भी देता है। जिनका परमेश्वर सामान्य मित्र है, उनको ईश्वर की ओर से सामान्य सहायता मिलती है, और विशेष मित्रता होने पर परमेश्वर विशेष सहायता देता है। तो परमेश्वर से विशेष सहायता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से विशेष मित्रता करनी पड़ेगी। और विशेष मित्रता तब होगी जब हम अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाएंगे। ईश्वर परोपकारी है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर बलवान है, ईश्वर पुरुषार्थी है, ईश्वर विद्वान है, मूर्ख नहीं है। तो इन विशेषताओं को हम धारण करेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि में हम अच्छे होंगे, फिर परमेश्वर हमसे विशेष मित्रता करेंगे। फिर आगे दिया, वह शीघ्र ही कृपा करके अपन से सखित्व परम मित्रता करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। तो जो मनुष्य अपनी पूरी शक्ति से अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाते हैं, किस लिए बना रहे हैं? ईश्वर की विशेष मित्रता प्राप्त करने के लिए, जिससे कि ईश्वर उनका मित्र हो जाए। और पुरुषार्थ करने के साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि हे प्रभु, अब तो आप हमारे मित्र हो जाइए। अपनी ओर से उसने पूरा पुरुषार्थ किया अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाने के लिए, और ईश्वर से प्रार्थना भी करनी है कि हे प्रभु, आप हमारे मित्र हो जाइए, ये वेद कहना है। तो फिर परमेश्वर शीघ्र ही उनका मित्र हो जाएगा। तो ये भी अनेक प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना है। कौन सी प्रार्थना? कि हे प्रभु, आप हमारे शीघ्र मित्र हो जाए। तो इस प्रार्थना का भी प्रयोग करना चाहिए। दूसरी प्रार्थनाएं तो करते हैं, इस प्रार्थना का भी प्रयोग करना चाहिए। और कौन प्रयोग करेगा? जो अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बना। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य इस धरती के ऊपर रह रहे हैं। धरती के ऊपर अनेक जड़ चेतन पदार्थ हैं। यदि वो उनसे उपकार लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको इन धरती के पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को जानना चाहिए। और जिस धरती पर रह रहे हैं मनुष्य, उस धरती का राजा भी वो बने, ये भी मंत्र का संदेश है। और उस धरती का राजा बनने के लिए वैसी योग्यताएं मनुष्य क्या है, अर्जित करे। तो इस प्रकार से जो इस वेद के संदेश ईश्वर के आदेश का पालन करेगा, विद्वान बनेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो उसका पिता परमेश्वर उसको शाबाशी देगा कि बहुत अच्छा, शाबाश, तूने मेरी इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? चक्रवर्ती राजा बने, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करे। तो परमेश्वर को शाबाशी देगा, शाबाश, तूने बहुत बढ़िया काम किया। और परमेश्वर उससे विशेष मित्रता भी करेगा, सहायता भी देगा।